और सर खबर जो है वो ये है कि इंडिया प्लान्स टू ओपन कॉरिडोर टू पाकिस्तान कश्मीर। करतारपुर कॉरिडोर के पेटर्न पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। मुसलमान जो बच्चे बच्ची हैं बहुत ज्यादा भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और इसको एक नेशनल बुक भी कहा जाने लगा है, क्योंकि ये अब कंपलसरी कर दी जाएगी। अमेरिका कनाडा में देखिए वहां पर भी बच्चों को भगवत गीता सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। इसकी इनागुरेशन करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह सिखों के लिए हमने करतारपुर कॉरिडोर बनाया है, तो हम भारत चाहेगा कि एक शारदा पीठ कॉरिडोर भी बने। पाकिस्तान अप्रैल के अंदर 31 करोड़ 60 लाख डॉलर के कर्जे उसको अदा करने हैं। अब अप्रैल के महीना आने में तो चंद ही दिन रह गए डॉक्टर साहब। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को जैसा कायदे आजम ने सोचा था, शारदा पीठ या सेंटर ऑफ लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट है हिंदू रिलीजन में, और उसकी बड़ी अहमियत है। ये सेंटर ऑफ लर्निंग था, सिविलाइजेशन था। हमने ये छोटा सा क्लिप देखा। अमित शाह जी ने अभी बोला है कि हम शारदा शक्ति पीठ का जो कॉरिडोर है यहाँ से बना देंगे, पाकिस्तान खोले पीओके में। शारदा शक्तिपीठ के बारे में वीडियो के लास्ट में आपको वीडियो के बहुत अच्छे से बताऊंगा। पीओके में स्थित है, हालांकि अब ये एक ढांचा ही है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट शक्तिपीठ हुआ करता था हिंदू धर्म के लिए, और है अब, लेकिन स्पेस है, वो जगह है। और ये इसमें मतलब आदि शंकराचार्य ने भी विजिट किया। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज। अहम खबर इस हवाले से कि इंडिया से खबर आ रही है, और सर खबर जो है वो ये है कि इंडिया प्लान्स टू ओपन कॉरिडोर टू पाकिस्तान कश्मीर फॉर पिलग्रिमेज। ये आज जो उनके अमित शाह साहब हैं, उन्होंने बाकायदा एक स्पीच की जिसमें उन्होंने एक टेंपल है जो कि टीचवालिन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और उसमें शारदा देवी टेंपल इसको कहा जाता है, उसमें इनॉग्रेट उन्होंने जब किया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम कॉरिडोर, एक जो करतारपुर कॉरिडोर है पाकिस्तान में, उसी टाइप का एक कॉरिडोर पाकिस्तान के जो कश्मीर है वहां पर स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं। तो भाई साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तान इसके ऊपर क्या जवाब देगा? या ये वाला जो एक स्टैंड से एक मूव आया है, ये उनकी तरफ से कैसे उन्होंने सोचा और प्लान किया? देखें जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीन जो है एक ऐलान, आप इसको समझें। और इसमें ख़ास बात यह है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ की अहमियत से आगाह नहीं है। ये जो शारदा टेंपल है, ये शारदा पीठ कहते हैं इसको, कि इसकी हिस्टोरिकल अहमियत जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्टोरिकली लोकेटेड है वहाँ क्या रही है, और इसका जो हिंदुस्तान में, भारत में जो हिंदू मज़हब या बुद्धिस्ट मज़हब के या जैन मत या इस तरह के लोग या आम लोग हैं, उनकी क्या अहमियत है। और तीसरा ये कि ये इसी तरह का कॉरिडोर जो है जिस तरह के करतारपुर का है, क्या ये पॉसिबल है या इसको होना चाहिए या इससे मुख्तलिफ होना चाहिए। इसके साथ 3-4 किस्म के डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि ये जो एक लंबी तहरीक है गुज़श्ता 60-70 साल से, जो लोग रिलीजियसली मोटिवेटेड हैं या रिलीजियस मकामात पे, मुक़द्दस मकामात से या तारीख से जिनको दिलचस्पी है, स्पेसिफिकली जो हिंदू कम्युनिटी है ऑल ओवर भारत या जम्मू कश्मीर में, उनके लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट तरीन किस्म का स्पॉट रहा है। और हिस्टोरिकली ये जो शारदा टेंपल है, जो कि सरहद के दोनों तरफ जिसके आसार मौजूद हैं, उस तरफ तो उन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट किया है जो एक नए सिरे से, तो इस तरफ जो है पाकिस्तानी कश्मीर में उसके टेंपल का एक जो है एक इमारत वहाँ पे मौजूद है। तो इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिस्टोरिकली आप यूँ समझ लें कि एक यूनिवर्सिटी समझा जाता था, और ये कोई आज की बात नहीं बल्कि 5000 साल से जो है वो बुद्धिस्ट जो रिलीजन जब डोमिनेट कर रहा था उस ज़माने से लेके आगे जो है वो जो मज़ाहिब बर सगीर में बदलते रहे, लेकिन उस जगह की जो अहमियत थी एज ए यूनिवर्सिटी कि पूरी दुनिया से लोग जो है वहाँ पे आते थे जो इसके लिए, इल्म के उसूल के लिए, रिलीजियस स्टडीज़ के लिए, स्पिरिचुअलिज्म और इस तरह की चीज़ों के लिए। यानी जिस तरह के आप समझ लें कि टक्सला की एक अहमियत है हिस्टोरिकली, इससे भी कहीं ज़्यादा है।
इस इलाके की अहमियत है। दूसरा, रिलीजियसली बहुत इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड जो एक साइट है हिंदुओं के लिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनमें से टॉप पे आप इसको समझ लें। तो ये जो पार्टीशन का मसला हुआ, पार्टीशन के बाद ये जो इस तरह के इकदाम किए गए ना, जिसमें बहुत सारे अनह्यूमैनिटेरियन मैं उनको कहूँगा या गैर इंसानी तरीके से कि चलें आपने मुल्क तो तकसीम किए, सरहदें बना दी, फौजें खड़ी कर दी, लेकिन आपने ऐसे ऐसे कदम भी किए जो किसी इंसानी सोसाइटी में भी आप टॉलरेट नहीं कर सकते। आप रियासतें बनाते हैं, रियासत इज़ ए मॉडर्न टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अपने अपने मुल्क बनाते हैं, आप सरहदें खड़ी करते हैं, लेकिन जब आप लोगों के दिलो दिमाग को जो है, उनकी रूहानियत, उनके जो स्पिरिचुअल जो भी ओरिएंटेशन है, उसको इस तरीके से क्रश करना शुरू हो जाए कि लें जी हमने मुल्क बना लिए तो आप अपने मोस्ट सैक्रेड मकाम जो है उस तक आपकी अप्रोच ख़त्म हो गई, तो ये कोई बात नहीं है। इस दौर में मैं समझता हूँ कि ये कोई बात नहीं, और आइंदा आने वाली नस्लें जब हमारी हिस्ट्री पढ़ेंगी तो वो बड़े हैरान होंगे और बड़ी हैरत से पूछेंगे कि किस किस्म के लोग थे भाई, इनके डिसीजंस के पीछे रेशनल और लॉजिक क्या थी। तो ये उस तहरीक ये एक अरसे से चल रही है, 60-70 साल से, कश्मीर के आर पार दोनों तरफ जो सैन माइंड हैं या जो इंसानियत पे बिलीव करते हैं, वो इसका खुल के मुतालबा कर रहे हैं और करते रहे हैं कि ये इस तरह के रास्ते जो हैं उनको खोला जाए। और इसमें दो तरफ तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से शारदा शक्तिपीठ के बारे में चर्चा हो रही थी। शारदा शक्तिपीठ हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेम्पल और पीठ है शारदा माता का, जो कि है पीओके में, जो कि पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे आपको पता है पाकिस्तान, बांग्लादेश और उसके पहले का इंडिया जो जिसमें अफ़गानिस्तान, नेपाल, बहुत सारे एरिया थे। तो ऑब्वियसली ये जब एरिया थे तो यहाँ पे टेम्पल होंगे, हिंदू थे तो टेम्पल थे, सिविलाइजेशन था टेम्पल थे। बट अब सीन ऐसा है कि जो हिस्से पाकिस्तान, बांग्लादेश में चले गए तो वहाँ के टेम्पल की स्थिति क्या है, और जो ऐतिहासिक टेम्पल हैं वही बचे हैं। बाकी तो टेम्पल जो हैं या तो वो तोड़ दिए गए हैं गुरुद्वारा या टेम्पल, या तो उनका कोई नामो निशान नहीं बचा है। ये हालत है। शारदा शक्तिपीठ बहुत बार डिस्ट्रॉय किया गया होगा। ऑब्वियसली क्यों किया गया होगा? क्योंकि ये एक ऐसे स्थान पर है जो कि नॉर्दर्न पार्ट इंडिया का हुआ करता था है, और वहाँ से इन्वेडर्स बहुत अटैक करते थे, तो इन पे तो बहुत पहले अटैक हुआ होगा। ऑब्वियसली जितने भी इस नॉर्दर्न पार्ट में टेम्पल रहे होंगे, इन पे लूटपाट कई बार की गई होगी, कई बार तो शायद लिखा भी नहीं गया होगा इतिहास में। और आप समझें कि शारदा शक्तिपीठ एक इतना भव्य टेम्पल था। आज़ादी के बाद जब पीओके गया तो उसके बाद वहाँ पे और इन्होंने और नाटक किया होगा पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल हैं, जैसे कि आपको पता होगा हिंगलाज माता, और कराची में बहुत सारे टेम्पल। कराची के तो यार अब आज़ादी के पहले वहाँ पे 51% आबादी हिंदू थी यार, वहाँ पे जो मेयर था वो हिंदू था, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कितने सारे टेम्पल होंगे। और शिव जी का एक बहुत पवित्र स्थान है, मैं उसका नाम बहुत भूल रहा हूँ, बिल्कुल भूल रहा हूँ, वो है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी। अब लाहौर, राम भगवान के पुत्र लव और कुश कुश के नाम पे भी एक लाहौर के पास ही सिटी है, मैं उसका नाम भी भूल रहा हूँ क्योंकि अब भूल गया हूँ, बहुत सारे बार ऐसा होता है। तो आपको क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो यार पीओके जब तक हमें नहीं मिलेगा, हमें कोई ये कॉरिडोर वगैरह पाकिस्तान देगा नहीं। उन्होंने जो करतारपुर कॉरिडोर दिया है वो सिखों को दिया है। रीज़न क्या है आपको पता है? जो प्रोपेगेंडा जिसके बाद से पाकिस्तान भारत में एक अलग तरीके की खालिस्तान की आग लगाना चाहता है, उस प्रोपेगेंडे के तहत उन्होंने वो दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि यार ये पीओके में जो शारदा शक्तिपीठ है, पहली बात तो वो टेम्पल की हालत ऐसी है कि उसे तो यहाँ से जाकर बिल्ड करना पड़ेगा, वहाँ पे जाकर मंत्रोपचार करके फिर से वहाँ पे जो शारदा शक्तिपीठ का महत्व था वहाँ पे फिर से हमें उस जगह को पवित्र बनाना होगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद कॉरिडोर और फिर जाने का रास्ता, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अमित शाह जी ने कह तो दिया है तो करें, तो अब मज़ा आएगा। पीओके मिले उसके बाद हमें ये पाकिस्तान पे डिपेंडेंट ही ना रहना पड़े वहाँ जाने के लिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब कर